कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, आज से लगभग 20 से 22 दिन पहले इसी खाती बाबा स्थान पर मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी कि यहाँ तमाम लोग आते हैं, अपनी परेशानियाँ कहते हैं और यहाँ जो देव स्थान है खाती बाबा का, अंजनी माता का, गौड़ बाबा का, वहाँ से लोग अपनी तकलीफ़ें दूर करके जाते हैं, परेशानियाँ दूर करके जाते हैं। और ऐसे तमाम भक्त हमें पिछली बार यहाँ मिले थे जिनकी तकलीफ़ें यहाँ आकर दूर हुई। दूर क्या, बहुत से लोगों की तकलीफ़ें हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गईं। ऐसी तमाम बातों को हमने पिछले एपिसोड में अपने दिखाया था, लेकिन उस समय उस एपिसोड पर बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किए, सवाल पूछे। लोगों ने जानना चाहा कि क्या मेरी बातों में या हमारे चैनल पर दिखाई गई इस स्थान की रिपोर्ट के बारे में कोई हमारे पास पुख्ता सबूत है क्या। इसी जिज्ञासा में हम एक बार फिर यहाँ पहुँचे हैं ताकि हम अपने दर्शकों की जिज्ञासा को शांत कर सकें, उनको विश्वास दिला सकें कि यहाँ पर आने वाला वाकई में स्वस्थ होकर, तकलीफ़ से मुक्त होकर जाता है। तकलीफ़ फिर चाहे वो बीमारी की हो या आर्थिक तकलीफ़ हो या वो मानसिक तकलीफ़ हो, हर प्रकार की समस्या से यहाँ निदान पाकर जाता है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, इसी समस्या को और लोगों के जो विचार मेरे पास तक आए, उन सवालों के जवाब को सबूत के तौर पर दिखाने के लिए हम दोबारा यहाँ आए हैं। और आज हम आपकी मुलाकात यहाँ पर मौजूद एक ऐसे ही शख्स से कराएंगे जिसको पिछले काफ़ी समय से तकलीफ़ थी, परेशानी थी। तमाम डॉक्टरों के यहाँ, तमाम अस्पतालों, नर्सिंग होमों के चक्कर काटे, डॉक्टरों के चक्कर काटे, तमाम डॉक्टरों के पास गए, तरीके की रिपोर्टें निकलवाई। जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा सब कुछ किया, लाखों रुपए भी पानी की तरह बहाया, लेकिन कहीं कोई समस्या हल नहीं हुई, कहीं कोई तकलीफ़ दूर नहीं हुई। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि तकलीफ़ आखिर क्या है। लेकिन फिर किसी ने उनको यहाँ आने का मशवरा दिया और वो इस स्थान पर आए। यहाँ आने के बाद लगभग 1 महीने बाद उनकी बेटी को यहाँ आराम मिला, पूर्ण स्वस्थ हुई और आज उनका विश्वास इस स्थान पर पुख्ता हो चुका है और वो लगातार यहाँ पर आते रहते हैं। उनसे मिलने के लिए हम यहाँ आए हैं। उनके साथ उनकी बेटी है जिसको तकलीफ़ थी, साथ साथ उनके जो भी डॉक्टरों से संबंधित रिपोर्ट और कागज़ भी उनके पास मौजूद हैं, हम वो सब भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इस स्थान पर आज का जो मंगलवार यहाँ पर मेला भरता है, उस मेले का एक दृश्य हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम उस शख्स से आपकी भेंट कराएंगे, मुलाकात कराएंगे और वो सारे कागज़, वो सारे सबूत आपके सामने रखेंगे जिसकी जिज्ञासा आपको और हमको यहाँ तक लेकर आई है। तो बने रहिए मेरे साथ, हम आपको यहाँ की एक एक रिपोर्ट एक एक करके दिखाते रहेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं मंगलवार का दिन है। पिछली बार की भांति इस बार भी भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है और लगातार यहाँ भक्त मौजूद हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं, लोग माथा टेक रहे हैं माता रानी अंजनी माता के सामने, उनके चरणों के सामने। तो चलिए अब हम इस दरबार के पूरे दीदार आपको कराते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं आप, ये अंजनी माता का दरबार है और यहाँ जो संतोष भगत जी महाराज हैं उनके ऊपर साक्षात अंजनी माता आज मंगलवार के दिन आती हैं, उनके शरीर पर बात करती हैं और लोगों की समस्याओं को सुनती हैं और दूर भी करती हैं। ये साक्षात दर्शन आप यहाँ पर झांसी में देख सकते हैं।
गलती मेरी है, कौन किया? गलती तो देगी को बताओ। तो दोस्तों अभी हमने मंदिर के आज मंगलवार के अंजनी माता के दर्शन आपको कराए, जो संतोष महाराज पर आती हैं और लगातार यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ होती है, उस भीड़ में जो भक्त अपनी अर्जी लेके आते हैं, अपनी तकलीफ़ें लेके आते हैं, उनको सुनती हैं और उनका समाधान करती हैं। तो यहाँ देखा भी हमने दिखाया आपको, भूत बाधा का व्यक्ति हो, बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हो, आर्थिक तंगी से ग्रसित व्यक्ति हो या अपने रोजगार को लेकर परेशान हो, किसी भी तरीके की परेशानी है, लोग अंजनी माता के पास आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं और यहाँ से निदान पाके जाते हैं। तो जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया था कि आज हमारा यहाँ आने का मुख्य प्रयोजन सिर्फ एक है, वो ये कि पिछली बार जो एपिसोड हमने किया था, उस एपिसोड में तमाम लोगों ने हमसे पूछा था, तमाम दर्शकों ने हमसे पूछा था कि आपने जो इस स्थान के बारे में बातें बताई हैं, उनका क्या सबूत है, उनका क्या प्रूफ है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको वाकई में यहाँ पर आराम मिला हो, तकलीफ़ें दूर हुई हों, ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप उससे हमारी साक्षात्कार कराएं, मिलाएं और हमें बताएं कि हाँ उसके पास ऐसे कोई प्रूफ या सबूत हैं। तो आज हमारे बीच इस स्थान पर लगातार पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर आ रही एक बच्ची है जिसके सीने में सूजन आया करती थी और मुंह से आवाज़ बंद हो जाती थी, काफ़ी समय तक परेशान रही, बहुत दिक्कत होती थी। इसको लेकर उसने तमाम डॉक्टरों के पास संपर्क किया, झांसी के तमाम मेडिकल कॉलेज सहित तमाम नर्सिंग होमों में गई, डॉक्टरों के पास गई। जिस डॉक्टर ने जो जांच बताई वो जांच कराई, लेकिन परिणाम शून्य रहा। किसी भी डॉक्टर ने उसकी तकलीफ़ को ना समझा और ना दूर कर पाया। अधिकांश रिपोर्टें नॉर्मल आईं, लेकिन डॉक्टरों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसको किसी तरह या इस स्थान के बारे में पता पड़ा और वो अपने परिवार के साथ यहाँ आई। यहाँ जिस दिन से आई हैं उसके 1 महीने बाद से उनको आराम मिलना शुरू हुआ और आज वो पूर्ण तरह स्वस्थ हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। हम आपकी मुलाकात उस बच्ची से करवाते हैं, उसके परिवार से कराते हैं और तमाम रिपोर्टें वो जो पैथोलॉजी या डॉक्टरों से के माध्यम से हुई हैं, वो सारी रिपोर्टें भी आपको दिखाएंगे और उसके मुख से ही जानेंगे कि आखिर उसको क्या तकलीफ़ थी और कैसे उसको यहाँ आकर निदान मिला। दोस्तों आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये लाल चुनरी ओढ़े जो बच्ची खड़ी हुई है, यही वो बच्ची है जिसको पिछले 7-8 महीने पहले, 9 महीने पहले काफ़ी तकलीफ़ थी, परेशानी थी। क्या परेशानी थी हम इसके मुख से ही जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं इसको आखिर क्या परेशानी थी। बेटा आपका पहले नाम बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजना चौधरी है, मैं हसारी से रहने वाली हूँ। हसारी से रहने वाली हूँ, टोरिया मोहल्ला, हसारी झांसी। अच्छा, क्या तकलीफ थी बेटा आपको, कब से थी? मेरे सीने में दर्द होता था और मेरे मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाती थी और चक्कर आते थे और बेहोश होकर गिर पड़ती थी मैं। अच्छा, ये कितने समय तक होता रहा आपको, कब से हो रहा था? मुझे 1 साल से हो रहा था ये 1 साल से हो रहा था? हाँ। पिछले साल? नहीं, इसी साल में। इसी साल 2022 में कि 2021 से होता था? 2021 से होता था आपको? हाँ। अच्छा, उस जो तकलीफ आपको होती थी, सीने में दर्द होता था, आपकी आवाज़ बंद हो जाती थी, आपको चक्कर आता था, उसको लेकर आप डॉक्टरों के पास गई। आपने कहाँ डॉक्टरों को दिखाया, किस किस डॉक्टर के पास आप गई, कौन कौन से हॉस्पिटल आप गई? मेडिकल गए हम, मेडिकल में हमें मना कर दिया, रिपोर्टें सारी करवा ली, फिर नॉर्मल लिख दी तो सारी बंद। यहाँ पे आए जब थोड़ा आराम मिला हमें। मेडिकल के अलावा किसी नर्सिंग होम, किसी प्राइवेट डॉक्टर? मेट्रो नर्सिंग होम, बुंदेलखंड में गए जी, और सुनील साहू है, कमला हॉस्पिटल में गए जी। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने सबरा दिखा लिया था जी, कहीं आराम नहीं मिला बच्चे। अच्छा, आपके पास अपनी मेडिकल की या जिस हॉस्पिटल आप गए, नर्सिंग होम गए, उस हॉस्पिटलों की आपके पास पैथोलॉजी की या रिपोर्टें, जांच की रिपोर्टें हैं? क्या क्या उन्होंने, सारी है हमारे पास। कौन कौन सी जांचें उन्होंने कराई, वो सारी रिपोर्टें आप मेडिकल के ये एक्सरा है और मेडिकल की ये MI ये जांच है जी, बुंदेलखंड की ये जांचें हैं। जांच की रिपोर्ट दिखाइए, रिपोर्ट, कागज रिपोर्ट दिखाइए जिसमें रिपोर्ट और जांच की रिपोर्ट हो, वो दिखाइए। बुंदेलखंड की ये है, HRCT की है। दोस्तों देख सकते हैं, ये पैथ केयर की रिपोर्ट है जो इन्होंने करवाई थी, क्रिएटिनिन की जांच कराई थी और क्रिएटिनिन की जांच भी इनकी नॉर्मल निकली थी, कहीं कोई समस्या नहीं दिखाई दी।
इसके बाद और अलावा इसके अलावा और कौन कौन सी रिपोर्टें हैं? रिपोर्टें देख सकते हैं दोस्तों, ये भी रिपोर्ट है, लेकिन ज़्यादातर रिपोर्टें जो कैमरे पर हम अपने दिखा रहे हैं आपको, वो ज़्यादातर रिपोर्टें नॉर्मल रिपोर्टें हैं। बहुत ही रेयर किसी में बॉर्डर पे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी गंभीर नहीं है कि उनसे इस तरीके की कोई परेशानी आए। लगभग सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं। हमने अपने कैमरे पर ये देखी हैं और अभी हम आपको और भी रिपोर्टें दिखाने की कोशिश करेंगे। इनकी फ़ोटोग्राफी भी हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं, ये मेडिकल का पर्चा भी है और इसमें भी डॉक्टरों ने अपने हिसाब से सारी रिपोर्टें लिखी, तमाम दवाइयाँ लिखी, लेकिन कहीं कोई बीमारी सामने डॉक्टरों के पकड़ में ना आई, ना डॉक्टर उस बीमारी। ये देख सकते हैं आप, ब्लड की रिपोर्ट है जिसमें सारी रिपोर्टें ज़्यादातर नॉर्मल रिपोर्टें आई हैं। ये सीने का एक्सरा है, ये भी नॉर्मल है। इस तरीके से अगर हम बात करें रिपोर्टों की, तो लगभग सारी रिपोर्टें, जितनी भी रिपोर्टें मेडिकल या तमाम नर्सिंग होमों में कराई गई डॉक्टरों के द्वारा, वो सारी की सारी नॉर्मल थी। ये ईसीजी भी है, यानी कह सकते हैं कि ब्लड रिपोर्ट हो, चाहे एक्सरा हो, चाहे ईसीजी हो, चाहे एमआरआई हो, यानी कि छोटी से लेके बड़ी हर रिपोर्ट, हर जांच इस बच्ची के परिवार ने करवाई। जो डॉक्टरों ने कहा, जैसी रिपोर्ट कहा, उस तरीके की जांच कराई, लेकिन सारी जांचें नॉर्मल निकली और डॉक्टरों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तकलीफ है क्या, आखिर लड़की को सीने में दर्द क्यों होता है, क्यों उसकी आवाज़ चली जाती है, क्यों उसको चक्कर आते हैं। मानसिक कोई समस्या भी नहीं थी, दिमाग की भी सीटी स्कैन कराए, लेकिन उसमें भी कोई बीमारी सामने पकड़ में नहीं आई। लेकिन लड़की तकलीफ लगातार झेल रही थी, परेशानी लगातार उठा रही थी। जब इनको इस समस्या से डॉक्टरों के पास से कहीं कोई आराम नहीं मिला, तब इनको किसी ने बताया इस स्थान के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं कि इनको इस स्थान के बारे में कैसे मालूम पड़ा और ये यहाँ तक कैसे आए और कब आए। बेटा, आपको इस स्थान के बारे में कब मालूम पड़ा? चाचा जी ने बताया था। आपके चाचा जी ने बताया था? हाँ, उनका लड़का भी यहाँ से सही हुआ था, इसलिए उन्होंने हमें बताया तो हम यहाँ पे आए। आपको यहाँ आए हुए कितना समय हो गया? 1 साल हो गया। 1 साल से आप आ रहे हैं। हाँ। तो आपको आराम कितने समय में मिल गया था? 1 महीने में मिल गया था। 1 महीने में आराम मिल गया था? हाँ। पूरी तरीके से? हाँ। आपको सीने में दर्द और चक्कर आना और मुंह से आवाज चली जाना, ये सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो गई? समय से पहले तो इतनी तकलीफ रहती थी कि 2 बोतल मुझे सुबह चढ़ती थी ग्लूकोज की, 2 दोपहर में और 2 शाम को, जब आराम मिलता था मुझे 1 दिन के लिए सिर्फ। अच्छा, नॉर्मली आराम मिलता था सिर्फ। अभी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? हाँ, अभी मुझे ना कोई बोतल चढ़ती, ना मैं कोई दवाई खाती, सिर्फ स्वस्थ हूँ बिल्कुल। कितने समय से आप हॉस्पिटल नहीं गई या आपको कोई तकलीफ नहीं हुई? 6-7 महीने। 6-7 महीने से आपको कोई परेशानी नहीं हुई। तो इस स्थान के ऊपर आपका विश्वास अब आज की तिथि में कैसा है? आज की डेट में अगर हम आपसे कहें, विश्वास की बात करें इस स्थान के बारे में, तो आप क्या कहेंगे उस बारे में? हमें बहुत विश्वास है, यहाँ से बहुत श्रद्धा है हमें। आपको लगता है कि जहां मेडिकल साइंस की सोच खत्म होती है, वहां पर दैविक शक्तियां आज भी उनसे कहीं ज्यादा आगे हैं? हाँ, मौजूद है। तो दोस्तों, आपने देखा मेरे सामने ये परिवार, ये बेटी जो पिछले 1 साल से परेशान थी, अपनी तकलीफों से इनका परिवार परेशान था और काफी पैसा इन्होंने खर्च किया। आप बेटी के पिता हैं, आपका क्या नाम? जहर सिंह। जहर सिंह। कितना खर्चा आपने कर दिया होगा ये पूरा जांचों में, रिपोर्टों में, तमाम चीजों में? मेरे लगभग उसमें 8 से 10 लाख रुपए खर्च होगा। 8 से 10 लाख रुपए खर्च हो चुके थे आप? मैंने कई जगह तो पूजा दी, कहूँ कछू दी, किसी जिसने जो बताया वो मैं किया, लेकिन आराम नहीं मिला? नहीं, आराम आपको सिर्फ यहीं आके मिला? यहीं आके आराम मिला। अब यहाँ से आप पूरी तरीके से निश्चिंत हैं और पूरी तरीके से आप आश्वस्त हैं कि आपको अब यहाँ से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल पूरी तरह से हमें विश्वास है कि अब हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हम यहीं से ठीक हो गए। तो आपको भरोसा है कि यहाँ पर जो भी तकलीफ में व्यक्ति आएगा, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो किसी तरीके की समस्या है, ये स्थान सच्चा स्थान है और यहाँ से वो खाली हाथ नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल खाली हाथ नहीं जा सकता। धन्यवाद आपका। दोस्तों, अभी आपने देखा इस
खाती बाबा स्थान पर हमने आपको अंजनी माता दिखाई, जो संतोष भगत जी महाराज के ऊपर आती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं और तकलीफें दूर करती हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ही अंजनी माता के बाद संतोष महाराज पर ही खाती बाबा, साक्षात खाती बाबा भी आ चुके हैं और वो लोगों की तकलीफें सुनने के लिए, उनकी समस्याएं सुनने के लिए सामने बैठे हैं और समझ रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं आज हमने इस खाती बाबा मंदिर स्थान पर, दैविक स्थान पर मां अंजनी के साक्षात आपको दर्शन कराए और उनके द्वारा जो लोगों की समस्याएं सुनी गई वो भी दिखाया। खाती बाबा का साक्षात दर्शन भी कराया आपको और साथ साथ उस परिवार से भी मिलाया जिसको यहाँ आकर पूर्ण निदान मिला अपनी बीमारी से। अपनी बेटी को स्वस्थ पाया उसने। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जो उसको कहीं से नहीं मिला वो यहाँ आकर आराम प्राप्त हुआ। तो हमारी आज की आपको ये रिपोर्ट कैसी लिखी, हमें लिखना ना भूलें। अपने विचार हम तक जरूर पहुँचाते रहें ताकि हम आपको ऐसी सच्ची और अच्छी खबरें लगातार दिखाते रहें। तब तक फिर किसी और रिपोर्ट पर हम मिलेंगे, किसी और स्थान पर मिलेंगे। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।